हेलो स्टूडेंट, मैं उज्जवल कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जीटेक पॉली के यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सेकंड लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि डीबीएमएस में हम लोग बात किए थे टेबल स्ट्रक्चर के बारे में और स्कीमा के बारे में। तो उसी के अगले टॉपिक हम लोग बात करने वाले। तो उससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि जो लाइव क्लासेस थी, तो आपको लाइव क्लासेस जो चलने वाली थी, तो कुछ कारण से वो लाइव क्लासेस अभी आपको चल नहीं रही है। वो आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसे क्यों क्यों नहीं हो रहा था। तो कुछ टाइम थी जो ओवरलैप कर गई। उस ओवरलैप करने के कारण से उस टाइम को थोड़ा सा एथी कर लिया जाए, लेकिन 2-4 दिन में उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके और आपको लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। अब लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग रहेगा वो क्या क्या है, सेम आपका है। डीबीएमएस का जो है पहला, वो 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा आपका सुबह में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो दीपक सर पढ़ाने वाले हैं, वो 5 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि जो भी आपका लाइव क्लासेस कुछ दिन, 1-2 दिन में आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसे लाइव क्लास में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अब चलते हैं अगले टॉपिक के बारे में, हम लोग बात करते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भी आपका ये सिलेबस लगा गया था, तो हम लोग उसमें कंसीडर कर लिए थे। हम लोग कहाँ तक टेबल स्ट्रक्चर पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में। अगर आप लोग नहीं देखे हो सेकेंड लेक्चर में, तो आप यूट्यूब के चले जाओ जीटेक पॉली के यूट्यूब पे चैनल पे, और वहाँ पे प्ले लिस्ट में आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे थर्ड सेम में आपका डीबीएमएस का आ जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना। तो पहले हम लोग टेबल स्ट्रक्चर देखे थे, स्कीमा डिफिनेशन देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं थ्री व्यू ऑफ डाटा। ठीक है, अब हम लोग यही टॉपिक में कर लें। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, डाटाबेस सिस्टम कंसेप्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात कर लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग बात किए थे कंपोनेंट और डीबीएमएस के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात किए थे टेबल स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंड लेक्चर में ही बात किए थे हम लोग स्कीमा डिफिनेशन के बारे में। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं, थ्री व्यू डाटा के बारे में। तो थ्री व्यू डाटा के बारे में यानी होता क्या है। तो डाटा का मतलब, जैसे कि हम लोग टेबल बनाए थे, आपको समझा दें। थ्री व्यू ऑफ डाटा, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप डाटा, जैसे आप लोग टेबल बनाते थे, जैसे हमने पहले दूसरे लेक्चर में टेबल बनवाया था, एक आपको टेबल बनवाया था। इस तरह से हम लोग टेबल बनाते थे। तो टेबल बनाते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए था, 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। पहला हमारे पास क्या था, पहला जो हमारे पास था वो कॉलम था, कॉलम्स था। दूसरा हमारे पास क्या था, पहला क्या था, कॉलम। दूसरा हमारे पास क्या था, रो। तीसरा हमारे पास क्या था, डाटा टाइप्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए था। तो सबसे पहले हम लोग इसके क्या बोलते थे, कॉलम को ही हम लोग बोल देते थे फील्ड। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया नेम, यहाँ पे हमने एज लिया था और सिटी। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये सब हमारे पास कॉलम में थे, इसी को हम लोग बोलते थे फील्ड। और ये जो हम रिकॉर्ड भरते थे, यानी कि जैसे कि मैंने लिखा राम, क्या लिखा, राम, एज 20 और सिटी हमने लिख दिया मेरठ। ठीक है, हमने क्या लिखा, मेरठ। तो सही से लिख लिया एक बार, मेरठ। ठीक है, तो ये क्या था, सब हमने जो डाटा लिखा था, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते थे रिकॉर्ड। तो इस जो भी टेबल थे, जो भी हम डाटा भरते थे, उस डाटा को देखने के लिए आज के जो टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी थ्री व्यू डाटा में, इसका मतलब क्या कि उस डाटा को हम कितने तरीके से देख सकते हैं, किन किन एंगल से देख सकते हैं। जैसे ये कलम है, इस कलम को आप किस किस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो उसी के बारे में आज लोग हम पहले बात करने वाले हैं। तो जो पहला हमारे पास थ्री व्यू में होता है, वो हमारे पास क्या रहता है, एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू ऐसा व्यू कि जिससे हम लोग फ्रंट एंड देखें। जैसे कि आप लोग के डाटा का मतलब, व्यू का मतलब क्या होता है, दिखाना। जैसे कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं किसी डाटा पे, तो डाटा पे जब काम कर रहे हैं, तो जैसे कि आप लोग क्या कर देते हैं किसी को दिखाने के लिए,
तो आप कैसे कैसे उस तरीके से क्या क्या उसे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका डाटा का नुकसान भी ना हो, आपको उस डाटा को कोई व्यक्ति दूसरा नुकसान भी ना पहुंचा पाए और उस डाटा को आपको रीड भी कर ले और पढ़ भी ले। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम के आईडी बताते हो तो आईडी पासवर्ड होता है, तो आप जैसे आप किसी अकाउंट को देते हो, किसी के पास शेयर करते हो, तो अपने अकाउंट का आईडी ही देते हो, उसी डाटा को प्रोवाइड करते हो जो आपका आईडी का नाम हो। तो उस क्या करता है, वो आईडी को जाता है फॉलो कर लेता है, बाकी उसमें कोई भी चेंजेस उसका अथॉरिटी नहीं रहती है कि उसे चेंज कर ले। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू का मतलब कि वो केवल देख सकता है, यूजर क्या कर सकता है, उस डाटा को केवल देख सकता है। जैसे कि अगर हम इस बात करें, अगर इस रिमोट को हम आपको दे दें, अगर ये बाउंडेशन लग जाए कि इस डाटा को आपको खोलना नहीं है, तो आपको केवल आप इसे देख सकते हैं, इस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं चलाकर, लेकिन आप इसे खोल नहीं सकते क्योंकि आप मिस्त्री नहीं है, आप खोलेंगे नहीं। लेकिन तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, तो डाटा को जो देखा जा सकता है, उसे कोई भी चेंजेस ना किया जाए, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। तो उसी के बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हम लोग देख लें, स्कीमा हम तक पढ़ लिए थे, तो थ्री व्यू स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इसमें थ्री व्यू ऑफ डाटा, यानी हमारे पास क्या है, इंटरनल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू और एक्सटर्नल व्यू। तो इसमें हम लोग क्या बात देखते हैं, सबसे पहले कि हमारे पास क्या होता है। तो ये जो आया, ये थ्री व्यू आर्किटेक्चर जो आया, थ्री व्यू जो आया, ये कहाँ से आया। तो थ्री व्यू जो हमारे पास है, यहाँ पे हम ले ले रहे हैं एक पेज नेम, इसी के बारे में हम डिस्कस। जो हमारे पास थ्री व्यू था, व्यू ऑफ डाटा जो था, जो डाटा था, ये क्या किया गया कि एक कंसेप्ट है एनएसआई, उसी ने इसे क्या किया था, बनाया था। उसी ने इसे क्या किया कि तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारे पास जो पार्ट था वो क्या था, इंटरनल व्यू। दूसरा हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल व्यू। दूसरा हमारे पास क्या था, कंसेप्चुअल व्यू। तीसरा जो हमारे पास था, इंटरनल व्यू। तो ये तीन तरीके से हम डाटा को, एक डाटा को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। जैसे इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो ये डायग्राम है, एक्सटर्नल, 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 एक्सटर्नल। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल। तीसरा जो हमारे पास आ जाता है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल व्यू। ये क्या व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास यही होता है कि उस डाटा को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कंसेप्चुअल व्यू में क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल व्यू ऐसा जो होता है कि हम डाटा को किस तरह से रखते हैं। ये डाटा है, ये हमारा स्टोरेज है, क्या है, स्टोरेज है। तो ये डाटा को इस स्टोरेज पे किस तरीके से हम रखते हैं, यानी कैसे रखते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्चुअल व्यू में। इंटरनल व्यू में क्या होता है कि ये डाटा जो है, जब हम डाटा पे रख लिए तो किस तरीके के व्यवस्थित में वो डाटा रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है कि हमें अगले पर्सन को ढूंढने में, खोजने में उसे आसानी हो। तो ये तीन व्यू के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट। तो ये क्या होता है, थ्री व्यू ऑफ द डाटा होता है, कंसेप्ट होता है, कम फॉर द क्या है, एनएसआई, एसपीएससी। ये क्या है, कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है। ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तीन भागों में डाटा को देखने के लिए विभाजित कर दिया कि आप तीन तरीके से डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, अभी इसको आने से पहले क्या था कि डाटा को एक जगह कहीं पे भी भेजते थे तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे चेंज कर सकता था। तो जो भी हम रिकॉर्ड बनाते थे उस रिकॉर्ड में एरर भी आते थे, सिक्योरिटी नहीं रहता था। तो उसे सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ये तीन भागों में क्या कर दिया गया, डाटा को बांट दिया गया कि आप तीन तरीके से इस डाटा को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो वही हमारे पास क्या है, प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन डाटाबेस लेवल एब्स्ट्रैक्शन। मतलब क्या करता है कि ये जो बांटा गया है तीन कैटेगरी में, इससे क्या हो गया कि जो भी हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइडिंग,
डाटा को सिक्योरिटी बढ़ गया कि हाइडिंग हो गया, कि जो भी हमारा पर्सनल डिटेल्स है उसे हम लोग हाइड भी कर लेते हैं। जैसे आईडी पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, किसी को नहीं बताते। अगर जिससे बताते हैं वही वो उस आईडी पे कुछ भी कर सकता है, अपना नाम चेंज कर ले, फोटो डिलीट कर दे या कुछ भी कर दे। तो उससे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन वहाँ पे मिल लिया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग। ठीक है, हाइडिंग का मतलब छुपा देना। कोई भी डाटा ऐसा हो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डाटा को हम लोग क्या कर दिया, छुपा दिए। दूसरा हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर देता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब उस डाटा को सिक्योर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के पास भेजेंगे अपने इंस्टा आईडी को, जैसे आप नाम भेजते हैं, तो केवल वो फोटो को अपना देख सकता है, फॉलो कर सकता है, लाइक कर सकता है, आपका स्टेटस को देख सकता है, लेकिन उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है। वो अपना आईडी, अपना नाम नहीं बना सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या कर दिए, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड, फिक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर दिया और इफिशिएंसी भी बढ़ा दिया। यानी कि उस डाटा को जो भी है वो सिक्योर हो गया, और उसका चलने का जो स्पीड है, जो देखने का स्पीड है, उसे हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, और अच्छे तरीके से वो क्या करने लगा, वर्किंग करने लगा। कि एक यूजर पे कोई भी डाटा, एक डाटा अगर है तो उस डाटा पे हम लोग 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो किसने बांटा, एनएसआई ने। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो है वो क्या है, इंटरनल व्यू। इंटरनल व्यू अभी आपको बताए थे कि इंटरनल व्यू में वो है कि जैसे कि ये टेबल है, तो अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, कोई डेवलपर टेबल को क्रिएट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि आईडी ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया। ठीक है, तो अगर इसमें हम डाटा को फिल कर दें, 1 राम 22 सीता 25। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो डाटा है, इस डाटा को अगर आपके पास शेयर किया जाए, तो ये डाटा को केवल आप देख सकते हैं। जैसे पीडीएफ फॉर्म होती है, पीडीएफ फॉर्म किस में होती है, एक्सटर्नल व्यू में होती है। एक्सटर्नल व्यू में क्या कि आपको पीडीएफ जब भेजा जाता है, तो आप पीडीएफ में केवल रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते, यानी कुछ भी उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं आप। उसे आप केवल पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी है, ये भी एक्सटर्नल व्यू में क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू में क्या है, ये पीडीएफ मान लीजिए। ठीक है, कि आप जो भी ये डाटा जाएगा एक्सटर्नल व्यू का, अगर हम अप्लाई करके आपके पास भेज रहे हैं, तो इस डाटा को केवल आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन किसके पास क्या है, कितना, किसका नाम क्या है, किसका रोल नंबर कितना है, आईडी क्या है। इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई भी गलती होगा तो आप बताएंगे, वो आप बता सकते हैं हमें कि आप इसे गलत कर रखे हैं, आप बना दीजिए, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि उसे चेंज कर लें, सही कर लें, तो आप कर नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि जो भी हमारे पास एक्सटर्नल व्यू होगा, तो एक्सटर्नल व्यू में हम लोग क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूजर लेवल। यानी यूजर क्या कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, देख सकता है, लेकिन उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है उस डाटा को। ठीक है, इसमें क्या है, मीन्स मतलब क्या होता है कि जब भी हम इसे करते हैं, तो ये क्या करता है, हाउ टू इंडिविजुअल यूजर सीन द डाटा। केवल वो डाटा को क्या कर सकता है, यूजर सीन कर सकता है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ईच यूजर गेट ओनली द डाटा दे नीड टू हाइडिंग द रीसेट। यानी कि हमारे पास क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो एक्सटर्नल व्यू में हम लोग क्या कर देते हैं, उस डाटा को हाइड कर देते हैं, और सिक्योरिटी को क्या कर देते हैं, बरकरार। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक इंस्टाग्राम आईडी बना रहा है, एक पेज ले रहा है, उसके बाद से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक्सटर्नल व्यू ऑफ डाटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इंस्टाग्राम है, ये क्या है, इंस्टाग्राम है। जब भी आप आईडी बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपको क्या होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। मान लीजिए पासवर्ड आपने रख दिया 123, कोई भी नेम होना चाहिए, आईडी का नाम, आईडी नेम। मान लीजिए कोई भी नाम हमने रख दिया, ABC। अब क्या करेंगे, जैसे ही आईडी पासवर्ड आप बनाते हैं, तो बनाने के बाद आप इसे क्या करते हैं, आईडी जो भी व्यक्ति बनाता है, जो यूजर मेन यूजर होता है, वो जो क्रिएट करता है उस अकाउंट को, उसी के पास तो आईडी को पता रहता है, किसी दूसरे व्यक्ति को पता हो जाता है। आप बता देते, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि जो आपका फ्रेंड होगा, जो अच्छे तरह से जानते हैं कि इसमें कोई ये चेंजेस नहीं कर सकता, कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता, उसी को आप बताते हैं पासवर्ड, तभी वो आपके आईडी पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब भी आप देंगे इस आईडी को, तो आईडी आप जो भी दूसरे व्यक्ति आपको फॉलो करता है, वो किससे फॉलो करता है, आपके नाम से फॉलो करता है। यानी ABC, यानी क्या हो गया, आप नेम प्रोवाइड करते हैं,
क्या प्रोवाइड करते हैं? नेम। तो नेम के आईडी से आपके अकाउंट से क्या कर देता है? वो फॉलो कर लेता है। तो उसमें आपको वो क्या देख सकता है? उसके पास जो व्यू होती है, वो व्यू क्या होता है? वो आपके फोटो को, पोस्ट को देख सकता है, ठीक है, आपके सॉन्ग को देख सकता है या सुन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वो इंस्टाग्राम पे वो कर सकता है। ये नहीं कि उसमें कोई भी एडिट हो तो चेंज कर दे, आपका नाम गलत हो तो नाम चेंज कर दे, आप फोटो कोई डाले अच्छे से वो फोटो डिलीट कर दे, ये सब चीजें नहीं कर सकता। वो केवल देख सकता है, यानी व्यू कर सकता है। क्या कर सकता है? व्यू कर सकता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल व्यू। अब एक्सटर्नल व्यू में क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब हो जाता है कि जैसे कि ये वाला हमने हाइड कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, यानी हाइडिंग करना, ठीक है। डाटा को हमने क्या कर दिया? अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या हो गया कि इस डाटा को हाइड भी कर दिए हमने, छुपा लिए। अगर हम ही ने क्रिएट किया तो हम ही जानते हैं, ठीक है। अब दूसरे तरह के क्या होता है हमारे पास, जो कंसेप्चुअल व्यू है, दूसरा हमारे पास कौन सा है? उसी का पार्ट है ये, देख लीजिए, आपका इंटरनल व्यू का ही दूसरा हमारे पास क्या है, ये हिंदी में, ये यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, ये एक स्टूडेंट है, वो सीन कर सकता है ओनली डाटा को। जो डाटा अगर हम मान लीजिए स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को क्या हम रिकॉर्ड बनाएंगे? स्टूडेंट को हम क्या बनाएंगे? जो भी स्टूडेंट रहेगा तो उससे हम अथॉरिटी देंगे कि जो भी आपका रिजल्ट निकल रहा है, उस रिजल्ट में आप केवल क्या देख सकते हैं? अपना मार्क्स देख सकते हैं और अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए मैथ, इस मैथ में 92 लिख दिए, ठीक है। तो केवल ये देख सकता है, इसे चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल व्यू। और कंसेप्चुअल व्यू के बारे में हम समझ लें कि कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है। तो कंसेप्चुअल व्यू जो हमारे पास होता है, इसके एक पेज लेते हैं हम, कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये डाटा है, अब जो भी ये स्टूडेंट का मार्क्स भरे थे हम लोग, ये जो भी स्टूडेंट का था, ये हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट का। तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे? मार्क्स लिखे थे, यानी नंबर लिखे थे, जो भी उसका नंबर है, मार्क्स। और इसमें क्या लिखे थे? सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट था। तो हमने सब्जेक्ट में क्या लिखा था? मैथ, और इसमें 92 लिखा था, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा गया है, तो कोई ना कोई तो लिखा गया, कहीं ना कहीं से उस डाटा को कलेक्ट करके उसे रखा गया होगा। कैसे रखा गया? इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्चुअल व्यू में देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, क्या है? इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन को एक डाटा स्टोरेज पे, अपने सीट पे यानी पेज पे, इंफॉर्मेशन को पेज पे यानी सीट पे कैसे रखते हैं, ठीक है। तो उसी वो क्या है, इंफॉर्मेशन को सीट पे रखना है। तो सीट को कैसे, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो इस किस में होता है? कंसेप्चुअल व्यू में। कंसेप्चुअल व्यू में वो होता है, इसका जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, जो यूजर होते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम के अकाउंट जब क्रिएट करते हैं, तो आप उसका जो भी डाटा होता है वो आप डाटा फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जो भी नाम रखना चाहे उस नाम रख देते हैं अपने अकाउंट का। जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया? ये कंसेप्चुअल व्यू हो गया कि आप अपने अकॉर्डिंग से उस डाटा को फिल कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग से जो आपका मन कर रहा है वही डाटा को आप उसी नाम से आईडी क्रिएट कर रहे हैं, वही पासवर्ड आप रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? कंसेप्चुअल व्यू। दूसरा जो हमारे पास होता है इंटरनल व्यू। अब कंसेप्चुअल व्यू की एक बार थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। तो जो हमारे पास कंसेप्चुअल व्यू है वो देखिए क्या है। कंसेप्चुअल में क्या होता है? द कंप्लीट लॉजिक स्ट्रक्चर, यानी कि लॉजिक स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह से हम उसमें डाटा को फिट करते हैं, क्या क्या तरीके से हम डाटा को उसमें रख सकते हैं। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे क्या नाम रख सकते हैं, क्या पासवर्ड रख सकते हैं, तो किस में आता है? कंसेप्चुअल व्यू में आता है, ठीक है। एंट्री द डाटाबेस, किस तरह से हम डाटा, अभी हमने बताया कि इस डाटा को किस तरह से हमने एंट्री किया इस सीट पे, ठीक है। आप किस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इसमें नंबर को फिल किए,
तो यही सब क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू होते हैं, ठीक है। सो ऑल द टेबल्स रिलेशनशिप एंड कंस्टेंट बट नॉट डाटा फिजिकली। अब उस डाटा को इजिली से नहीं रख सकते, ऐसे उठाए रख दिए, जैसे फिजिकली है डिवाइस, इसे उठाए ऐसे रख दिए, नहीं, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से रखेंगे, किसी परिवेशी की तरह रखेंगे। तो उसी तरह से हमारे पास होता है। अब जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम में नाम क्रिएट करते हो, तो नाम में ऐसे कुछ नहीं रैंडम तो नहीं क्रिएट कर लेते हो, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है उसमें कि आप किसके नाम से, जैसे कि आपका नाम है तो आपके नाम में ही कुछ उल्टा सीधा नाम चेंज करके कुछ जोड़ के नाम रख देते हो, ठीक है। आप आपके नाम लिखते हो, जैसे मान लो कि राम का अकाउंट क्रिएट करना है तो राम लिखोगे, अब इसी में कुछ आप नंबर जोड़ दोगे 253, ऐसे करके आप लोग उसे एक नाम ऐसे बनाते हो कि जिसका नाम का लॉजिक हो, जिसका कुछ मतलब निकले, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी नाम धर दिए रैंडम, ऐसे उठाए उसे उठा कर रख दिए, उसका कोई लॉजिक नहीं निकल रहा, तो ये नहीं होता है, तो एक कंसेप्चुअल भी होता है, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में भी लिखा गया वही सेम। जो हमारे पास तीसरा जो हमारे पास व्यू है, तीसरा व्यू हम क्या देख सकते हैं, किस तरह से, इंटरनल व्यू। अब इंटरनल व्यू में क्या होता है कि डाटा वास्तव में वो कैसे दिखाई दे रहा है, यानी जब भी आपको सीट प्रोवाइड किया गया, जब आप डाटा को एक क्रिएट कर लिए, उसमें आईडी पासवर्ड भर लिए, आपके पास अथॉरिटी है, तो आप किस तरह से उस डाटा को प्रेजेंट करने चाह रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल व्यू। इंटरनल में वो कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्किंग कर रहा है, उस डाटा को कैसे प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि मान जाइए कि आपने एक हमने ले लिया, अब जैसे कि हम टेबल बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ी टेबल बना ले रहे हैं, ठीक है? इसमें रख दे रहे हैं पहला आईडी, दूसरा हम रखेंगे नेम, तीसरा रखेंगे एज, चौथा रखेंगे रोल नंबर। यानी आईडी हमने रख लिया, नेम रख लिया, एज रख लिया, और हमने क्या रख लिया, ब्रांच रख लिया, ठीक है। क्या क्या रख लिया हमने, जो भी हमने फील्ड बनाया वो फील्ड क्या क्या नाम से क्रिएट किया, आईडी के नाम से क्रिएट किया। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फील्ड, फील्ड, ये भी हमने क्या लिख दिया, फील्ड लिख दिया। फील्ड, दूसरा फील्ड क्या है, नाम के, तीसरा फील्ड क्या है, एज के, चौथा फील्ड क्या है, ब्रांच के, फील्ड ब्रांच के। तो ये चार फील्ड हमने क्रिएट कर लिए। अब इसमें हम मल्टीपल क्या करेंगे, स्टूडेंट के भरेंगे। अब 3 स्टूडेंट को हमने भर लिया आपको समझाने के लिए। जैसे पहला आईडी हमने रखा 1, इसमें हमने रख दिया राम, इसका एज जो हमने रख दिया 22, इसका जो ब्रांच लग दिया हमने CS रख दिया। दूसरा जो हमने एंट्री किया उस डाटा को हमने क्या रख दिया, सीता, ठीक है, 25, इसमें किस में रख दिया, मैकेनिकल से। चौथा, तीसरा जो हमने लिखा वो क्या रखा, रमेश, इसका एज क्या 30, इसका ब्रांच क्या है, सिविल। अब हमने 3 डाटा को रखा। अब इस डाटा को अगर हमें प्रोसेस करना है, यानी जल्दी तरीके से देखना है, ढूंढना है, इसमें क्या होना चाहिए, इंडेक्सिंग होना चाहिए। तो इस आईडी से हम अगर सर्च करते हैं तो जल्दी आ जाए डाटा को, ये तो डाटा में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। अब आईडी 1 किससे कनेक्टेड है, राम के नाम से कनेक्टेड है, राम किससे कनेक्टेड है, एज से कनेक्टेड है, एज जो इसमें क्या है, ब्रांच से कनेक्टेड है। तो ये एक रिलेशन है कि जब भी हम आईडी 1 डालेंगे, सर्च करेंगे, तो ये डाटा हमारे पास जो आएगा ये सारा इनका डाटा आएगा, यानी राम का डाटा आएगा, इनका डाटा आएगा, राम का डाटा आएगा, राम का सारा इंफॉर्मेशन निकल आएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन निकल आएगा। तो ये जो डाटा है, इस डाटा को प्रोसेस करने के लिए, यानी ढूंढने के लिए, आसान तरीके से देखने के लिए, सर्च करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम लोग किसका बात करते हैं, इंटरनल व्यू के बारे में बात करते हैं।
कि जो इंटरनल व्यू है इंटरनली कैसे काम करता है, क्या उसमें लॉजिक लगा है कि इस लॉजिक को ढूंढने में, तुरंत फिल्टरेशन करने में उसे तुरंत आ जा रहा है। तो ये काम कौन करता है, जो भी इंटरनली काम करता है वो डेवलपर करता है। यानी जो क्रिएट कर रहा है सीट को, इसको, इस सीट्स को जो भी क्रिएट कर रहा है वही व्यक्ति इससे लॉजिक को लगा सकता है, उसमें ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बारे में हम थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जो हमारे पास इंटरनल क्या है, हाउ डाटा एक्चुअली स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइस में, किस तरह से डाटा हम किसी डाटाबेस में स्टोर करते हैं, कैसे हम डाटा को करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो भी था वो डाटा को स्टोर करने के लिए था। ये जो भी स्ट्रक्चर था ये क्या था, स्टोर करने के लिए। क्या था, स्टोर करने के लिए। तो ये डाटा जब भी हम स्टोर करेंगे तो किसी स्टोरेज डिवाइस में करेंगे, या आपका डीवीडी हो गया, या आपका एसएसडी हो गया, आपका मेमोरी हो गया, आपका चिप हो गया। तो जो भी आप डाटा रखते हैं तो किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस पे रखते हो। तो उसी चीज को हम कैसे वहां पे ले जाकर रखते हैं। चलिए, डील विथ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम डील करते हैं इंडेक्स को तो उसे सर्चिंग में हमारे पास टाइम कम हो जाता है। यानी कि जैसे वन आईडी डाले तो पूरा राम का रिकॉर्ड जैसे निकल के आ जाता है, आप इन टेबल में समझाया वैसे इंडेक्सिंग भी हम उसी तरह से हम बनाते हैं। इंडेक्सिंग जब भी हम डाटा पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ उसका नाम देते हैं, तो उसे सर्च करें तो वही टेबल आए। ठीक है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइल का स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह से हम फाइल को बनाएं, किस तरह से हम टेबल को रखें। ऐसा नहीं कि एक ही फाइल में का नाम हम एक ही नाम से दिए जा रहे हैं। तो जब भी हम सर्च करेंगे तो वो जितने नाम लिखे हैं एक ही नाम से वो सारे फाइल आ जाएंगे। तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डाटा हमें खोलना है, कौन सा डाटा ओपन करके हमें उस पर काम करना है। तो इसका भी ध्यान रखना है। तो उसमें हमें क्या, फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी देखना है, स्टोरेज फॉर्मेट देखना है कि आप कैसे स्टोर करते हो। जैसे कि आपका फोटो हो गया तो आपका अच्छे अच्छे फोटो क्या करते हो, एक फोल्डर बना लेते हो उसमें फोटो रखते हो। व्हाट्सअप से जो भी फोटो आता है व्हाट्सअप के फोल्डर में बना लेते हो उसमें रखते हो। तो डाटा का रखने का तरीका हो गया, तो किसके द्वारा हो गया, इंटरनल व्यू का। आप ही लोग फोल्डर क्रिएट करते हो कि इसमें जो भी आएगा व्हाट्सअप के फोटो आएगा, या जो भी हम कैमरा से फोटो खींचेंगे ये इसमें जाएगा, इस फोल्डर में जाएगा। तो ये सब क्या होता है, इंटरनल व्यू से होता है, आप लोग क्रिएट कर रहे हो उसे। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस हमारा क्या हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, यानी फास्ट काम हो जाता है। हमें जो भी काम करते हैं, सर्चिंग करते हैं, ढूंढना, जो भी डाटा को हमें देखना है, तो आप समझ जाते हैं कि हमने फोटो क्लिक किया था, यानी कैमरा से क्लिक किया था तो कैमरा वाले फोल्डर में गया होगा ये फोटो। तो वहाँ से आप जाते हो कैमरा वाले फोटो में, तुरंत उस फोटो को ले लेते हो। या नाम कुछ रखते हो उस फोटो को सर्च कर लेते हो, आपका नाम याद है, आईडी बनाते हो, आईडी से सर्च कर लेते हो। तो ये डाटा को प्रोसेस करने में बहुत आपका ईजी टाइम हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल व्यू। ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि इंटरनल व्यू क्या होता है, एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, कंसेप्चुअल व्यू क्या होता है, यानी डाटा को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं। अब ये हमारा आज जो भी था ये यूनिट हमारा क्या हो गया। अब दूसरा हम ले देख लेते हैं एग्जाम्पल इसी में। तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, विच फाइल फॉर्मेट स्टोरेज डाटा, ये किस तरह से डाटा को हम स्टोर करते हैं किसी डिवाइस में। ठीक है, ये समझ में आ गया। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि किस तरह से हम, देखिए क्या कर देता है इंडेक्सिंग, क्या कर देता है, फास्ट सर्चिंग। देखे हैं पॉइंट में, अभी हम आपको बताए भी थे कि फास्ट सर्चिंग के लिए हम लोग इंडेक्सिंग क्रिएट करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब कि उसका नाम, उस फाइल का कुछ नाम दे देते हैं कि जल्दी हम सर्च करें तो उसका प्रोसेस आ जाए, तुरंत वो फाइल वही फाइल निकल के आए जिस फाइल को हम सर्च कर रहे हैं, जिस फाइल को हम ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें देखना है। ये क्या होता है, फिजिकल लोकेशन भी डिवाइस करता है कि उसका लोकेशन होता है कुछ आप क्रिएट करते हैं। जैसे फोटो कैमरा से खींचते हो तो कैमरा वाली फोल्डर बना लेते हो तो उसमें चला जाता है। व्हाट्सअप वाली जो फोटो डाउनलोड करते हैं, कोई सेंड किया होगा तो जब भी डाउनलोड करते हो तो व्हाट्सअप वाला फोल्डर में चला जाता है आपका फोटो। तो क्या होगा, एक आप इंडेक्स बना दिए, उसका लोकेशन दे दिए कि जहाँ इस वाले फोटो जो व्हाट्सअप से आएगा ये व्हाट्सअप वाला फोल्डर में जाएगा, जो हम कैमरा से खींचेंगे वो कैमरा वाला फोल्डर में जाएगा, जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो रिकॉर्डिंग वाला फोल्डर में जाएगा। तो आप पार्टीशन बना लेते हो, उसका पार्टीशन कर लेते हो। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका लोकेशन हो जाता है डिस्क में, जो भी आप नाम देते हो फोल्डर का। अब इस आज जो हमारे पास अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास, अब एक बार हम टॉपिक को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास टॉपिक था वो कितने थे, 5। यानी लास्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो क्या था, 3 व्यू, कि हम डाटा को किस तरह से देख सकते हैं। अब इस टॉपिक को हमने, यानी कि हमारा पहला जो यूनिट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस जो कंप्लीट हो गया तो कुछ ना कुछ इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम पे। तो आप एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे डिजाइन किया गया है कि जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उसे आप इसी तरीके से देख सकते हैं। तो उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे
है, कैसे क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ सकता है। तो जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो पूछ सकता है व्हाट इज डाटाबेस सिस्टम, यानी डाटाबेस सिस्टम क्या है। आप पहले लेक्चर में हमने बताया है कि डाटाबेस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखिए, और इसे इसी तरह से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे तैयार कर लेना। लेक्चर आप डे बाय डे देखेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा यूनिट नंबर 1 का, और आप इस क्वेश्चन को इजिली क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद से क्या लिखना है, एक्सप्लेन द मेन कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल। उसका मेन कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करना है कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं डाटाबेस को, उसका एग्जाम्पल देना है कि एग्जाम्पल का मतलब क्या हो गया कि उस डाटा को हम क्या, डाटा को कैसे रखते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, कौन किसको हम डाटाबेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ द एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या है, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि आर्किटेक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के आर्किटेक्चर होते हैं, उस आर्किटेक्चर में क्या क्या काम होते हैं, तो इसे एक्सप्लेन करना है। तो दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप्स का बन सकता है। तीसरा जो हमारे पास है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। पहला लेक्चर से आप लेक्चर पहला देखे होंगे तो आपका ये तीनों क्वेश्चन उसी में मिल जाएगा। पहला क्या है कि एक्सप्लेन करना है लिस्ट को, कि हमारे पास जो कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट डीबीएमएस का क्या क्या है, किस पार्ट से बना है डीबीएमएस, क्या क्या चाहिए, जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात किए थे। तो इसके बारे में आपको इजीली पता चल जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस और डीबीएमएस। तो आप इजीली अगर फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे डीबीएमएस के बारे में बात किए थे। डीबीएमएस हमारे पास डाटा होते हैं, मल्टीपल डाटा को जब हम वहाँ पे ये भी बताए थे कि डाटा डीबीएमएस आया कहाँ से, डाटाबेस आया कहाँ से, और डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो आप इसका इजीली भी इसे डिफरेंस बता सकते हो कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पांचवा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल विथ द सुटेबल एग्जाम्पल। जो हमने टेबल स्ट्रक्चर में देखे थे उसी के बारे में बात कर रहा है कि आपको क्या करना है, उस टेबल के स्ट्रक्चर को बताना है और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना है कि कॉलम किसको किया जाता है, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कितने कंपोनेंट लिखा जा सकता है, किसको क्या बोलते हैं। तो ये सारे हम अच्छे तरह से दूसरे लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था। ये क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से, अगर अच्छी तरह से वो वीडियो को देखे होंगे, पढ़े होंगे तो। छठवां जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सकीमा। एक्सकीमा क्या होता है, जब भाई हम बात किए थे दूसरे लेक्चर में एस्कीमा डिफिनेशन के बारे में, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, व्हाट इज ए एस्कीमा, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एक्सकीमा। एक्सकीमा कितने टाइप्स के होते हैं वहां पे हमने कंसीडर भी किया था, बताया भी था। जो सातवां है वो क्या है, एक्सप्लेन द थ्री व्यू। अभी जो हमने इस लेक्चर में बात किए थे वही, ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इन द डीबीएमएस विद द डायग्राम। इसका डायग्राम भी बताना है, जैसे हमने डायग्राम उसका क्रिएट किए थे कि पहले हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल व्यू आता है, उसके बाद से कंसेप्चुअल व्यू आता है, उसके बाद से इंटरनल व्यू आता है, किस तरह से डाटा को हम डिजाइन करते हैं, किसमें क्या क्या ऑथराइज होता है, किस तरह से डाटा को हम देख सकते हैं। तो ये सातवां क्वेश्चन में आपको सॉल्व हो जाए। जो आठवां क्वेश्चन है वो क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन एक्सप्लेन एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू। जो अभी बताए इसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम पहचानेंगे कि डाटा एक्सेप्शन व्यू का है, कंसेप्चुअल व्यू का है और इंटरनल व्यू का है, ठीक है। नौवां जो क्वेश्चन है हमारे पास, रिटन द एसक्यूएल कमांड। हमने कमांड लिख के बताया था, आपका क्रिएट करके बताया था, वो कमांड को भी लिखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे पूछ दिया है। क्रिएट द टेबल विद द स्कीमा डिफिनेशन, और उसमें एक स्कीमा डिफिनेशन भी बताना है कि इसमें एक स्कीमा क्या क्या है, ठीक है। तो ये भी चीज। 10वां जो हमारे पास है, एक्सप्लेन हाउ टू डाटा फिजिकली स्टोरेज। कैसे हम फिजिकली स्टोरेज यानी इंटरनल लेवल पे स्टोर कर सकते हैं डीबीएमएस में। अभी जो हमने बात किया था, यही हमने क्या बात किया था, जो इंटरनल व्यू को बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकली व्यू, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन थे, और ये 10 क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। आप यूनिट नंबर 1 को पढ़ने के बाद तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसे सॉल्व कर लें अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद। अब हम लोग चलते हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे आपके प्ले लिस्ट के चले जाएंगे आप लोग, सबसे पहले चले जाएंगे आप लोग ऐप सर्च करेंगे जीटेक पॉली के नाम से,
जीटेक पॉली के नाम से आपका ऐप मिलेगा। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से जैसे आप लॉगिन साइन अप करेंगे, यानी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे उसमें, तो आपका ऐसा व्यू दिखाई देगा। यानी पहला व्यू हमारे पास क्या रहेगा, ऐसा। तो आप चले जाएंगे किस पे, स्टडी मटेरियल पे। किस पे चले जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल पे जैसे क्लिक करेंगे तो दूसरा फोल्डर जो आपको ओपन होकर आएगा, ये ऐसे फोल्डर आएगा। अगर आप CS से हैं तो CS पे क्लिक करेंगे, और CS पे जैसे क्लिक करेंगे तो तीसरा फोल्डर आपको ऐसे क्लिक खुल के आ जाएगा, ओपन होके। यानी कि आप 5th सेमेस्टर से, 3rd सेमेस्टर से, तो आप 3rd सेमेस्टर पे जाके क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपके जितने भी लेक्चर चल रहे हैं, जितने भी लेक्चर डेली आ रहे हैं आपके पास, वो उसी तरह से आपका नोट्स भी प्रोवाइड वहाँ पे हो जाएगा फ्री। इजीली आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है सब। क्या है, फ्री है। तो आप लोग इजीली उस नोट्स को भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो यूट्यूब पे तो आपको फ्री डे बाई डे आता ही है, तो आप लोग इसे भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छे तरह से देखिए और इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि पहला यूनिट हमारे पास कैसे लगा, कैसे आप लोग पढ़े। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।